नमस्कार। करीब 24 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष मिल गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। इसको लेकर हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विचित्रमणि राठौर जी हैं। सर, आपका स्वागत है। इस मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना, इसे आप किस रूप में देखते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बन जाना एक कांग्रेस में नए बदलाव की सुगबुगाहट है। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए कि ऐसे समय में जब राजनीतिक दलों का अंदरूनी लोकतंत्र खत्म हो चुका है, या तो पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कमोबेश वंशवादी हैं और पिता के बाद वो विरासत में बेटों को पार्टी मिल जाती हैं, या फिर बीजेपी जैसी पार्टी है जिसमें चुनाव तो नहीं होता, ये मान लिया जाता है कि जिसको अध्यक्ष उसने बना दिया वो है। उसमें पार्टी के अंदर ये हलचल, ये खलबली, ये चुनाव को लेकर के एक दूसरे के साथ लड़ते हुए एक स्वस्थ परंपरा है। और मुझे लगता है कि इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है। क्या लगता है कि अब भाजपा के लिए भी एक चुनौती है क्या कि भाई कांग्रेस ने तो अपना अंदरूनी लोकतंत्र साबित कर दिया चुनाव करवा कर, लेकिन अब बीजेपी पे एक सवाल उठ रहा है कि भाई कांग्रेस के मुकाबले आपके पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कहाँ खड़ा है? तो अब क्या वो भी इस तरीके के पहल करने वाले हैं? देखिए, लोकतंत्र हो या कोई भी व्यवस्था, जिसके पास सत्ता होती है, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हो या फिर किसी भी तरीके से, सत्ता का अपना एक अलग चरित्र होता है, अलग स्वरूप होता है। बीजेपी के सामने कोई चुनौती कांग्रेस नहीं रख सकती है। कांग्रेस की आज ये हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सके। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जरूर बने हैं, लेकिन वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए नहीं बने हैं। अभी उनको खुद अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के वजूद के लिए, अपनी पार्टी की जीत के लिए कई चुनौतियों से जूझना है। बीजेपी से तो वो बाद में जूझेंगे, बल्कि उनके सामने बीजेपी के बरक्स ज्यादा चुनौतियां हैं। बीजेपी की चूंकि आपने बात की, तो एक चीज याद रखिए कि बीजेपी का अध्यक्ष आज की तारीख में जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा की उम्र है 62 साल और मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र है 80 साल। जो बीजेपी में दूसरे जो यंग ब्रिगेड है, वो तुलनात्मक रूप से कांग्रेस की तुलना में ज्यादा यंग है। आप देखिए कि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों, योगी आदित्यनाथ हों, नए उभरते नेताओं में अनुराग ठाकुर हों, ये लोग तुलनात्मक रूप से यंग हैं, ज्यादा यंग हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि खासकर खड़गे के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि एक तरफ बीजेपी के सामने यंग चेहरे हैं, वो ज्यादा परिश्रम करते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ इनकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, ओल्ड वर्सेस यूथ, ओल्ड ब्रिगेड वर्सेस यूथ ब्रिगेड, ये टसल पहले से जो था वो अभी और बढ़ेगा, और उसको मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे सुलझाएंगे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद जिस आनन फानन में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था, उससे ये टसल बढ़ा था। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद लगा था कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने अंदर नौजवानों को, खास युवा वर्ग को नई शक्ति देगी, उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद देखिए कि एक तरह से कहें तो कांग्रेस में जो युवा ब्रिगेड है वो उसकी पोल खुल गई। राहुल गांधी छोड़ छाड़ कर चले गए मंत्री बनने के लिए केंद्र में, या अपने राजनीतिक सत्ता के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, आरपीएन सिंह बीजेपी में चले गए, उत्तर प्रदेश में जाकर के जतिन प्रसाद मंत्री बन गए, और सचिन पायलट का रोज अशोक गहलोत से विवाद चल रहा है। अगर अशोक गहलोत के पास उनको हैंडल करने की शक्ति नहीं होती तो अभी कब के चले गए होते, ये लगता है। तो इस दृष्टिकोण से आप ये जरूर कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अभी बीजेपी के साथ जो चुनौती है कि अपनी पार्टी को, जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें सबसे नई एनर्जी कैसे ले आएंगे। सर, कांग्रेस नेता कह रहे हैं बीजेपी वालों से कि हमने तो अपना नया अध्यक्ष चुन लिया, वो भी वोटिंग कराकर, आप ऐसा कब करेंगे? तो इसका जवाब क्या देंगे बीजेपी नेता? क्योंकि वाकई में उनके यहाँ वोटिंग तो कोई होती नहीं है, बस सच में पता चलता है कि हाँ जेपी नड्डा अध्यक्ष बन गए हैं।
बीजेपी उस पर क्या जवाब देगी ये तो बीजेपी वाले जानेंगे, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर है क्या? नहीं, बीजेपी कभी बैकफुट पर अभी नहीं आएगी। हाँ। इसलिए बीजेपी बैकफुट पर कौन आता है? हाँ। बैकफुट, एक बात याद रखिए कि बैकफुट पर वो आता है जो कमजोर पड़ता है। हाँ। बीजेपी के पास सत्ता की ताकत है। बीजेपी को ये भी लगता है कि हम जहां लड़ेंगे वहां हम जीत जाएंगे। पिछले खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से राष्ट्रीय फलक पर प्रादुर्भाव हुआ है, जिस तरह से वो राष्ट्रीय फलक पर बढ़े हैं, उसके बाद बीजेपी को लगता है कि हमें कोई हराने वाला नहीं है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि लोकतंत्र में एक ही दल का पूरा प्रभुत्व रहे, लेकिन अगर ये प्रभुत्व बना हुआ है तो इसलिए नहीं बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कारण। इसका एक बड़ा कारण विपक्ष की अपनी लापरवाही, अपनी नाकामी और अपनी अयोग्यता भी है। तो बीजेपी बिल्कुल इस बात को, कांग्रेस के इस आरोप को मैंने क्या कहते हैं, टैकल करने के मूड में नहीं होगी। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि कांग्रेस के लिए ये भी एक लोकतंत्र का के लिए एक शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है कि आप कांग्रेस को आगे ले जाइए। सर, कम शब्दों में ये तुलना कर दीजिए, बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र बनाम कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र, बेहतर कौन? देखिए, इस चुनाव ने, अगर इस चुनाव की खाली बात करें, तब कांग्रेस में ने एक बेहतर लोकतंत्र का परिचय दिया। यहाँ पर कांग्रेस ने बताया कि चुनाव हुआ, चुनाव में जिसको उम्मीदवार होना था वो उतरा। नेहरू गांधी परिवार ने साफ कह दिया था कि हम किसी को दखल नहीं देंगे, तो प्रत्यक्ष दृष्टि से सामने आकर के नेहरू गांधी परिवार ने कोई दखल नहीं दिया। उसके किसी भी सदस्य ने पूरे चुनाव के दौरान एक बयान नहीं दिया चुनाव को लेकर के। मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में भले पार्टी के दूसरे नेता बोलते रहे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार नहीं आया, ये एक अच्छी बात रही। दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी में कभी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता, वो सर्वसम्मत से चुन लिया जाता है। तो बिल्कुल वही बात है कि उसमें इसीलिए वहां पर जो है, आप देखिए कि अध्यक्ष कोई भी हो, यही माना जाता है कि पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चलाती है या अमित शाह की रणनीति चलाती है। बाकी अध्यक्ष जो भी बनेगा वो एक चेहरा है, वो घूमता रहेगा, वो बीच की वाली कुर्सी पर बैठेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी जो सर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती थी कि इनके यहाँ तो गांधी परिवार का दबदबा है, परिवारवाद है, तो क्या कह सकते हैं कि एक परिवारवाद के आरोप पर कांग्रेस ने एक बड़ा प्रहार किया, बड़ा पलटवार किया ये अपना नया अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से चुनकर? देखिए, बीजेपी अभी आगे भी आरोप लगाएगी। ये इस तरह के आरोप पहले भी लगते थे, अभी भी लगते, अब आगे भी लगेंगे। आप एक चीज बताइए कि राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। 1989 में वो प्रधानमंत्री पद से हटे हैं। उसके बाद कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही है। 5 साल नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 10 साल मनमोहन सिंह थे। नेहरू गांधी परिवार में सोनिया गांधी अगर चाहती तो दोनों बार प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। क्या इससे नेहरू कांग्रेस पर, खासकर नेहरू गांधी परिवार पर वंशवाद का आरोप कम हुआ? बीजेपी वंशवाद का आरोप लगाती रही, कांग्रेस जवाब नहीं दे पाती, ये उसकी समस्या है। लेकिन वंशवाद को अब भारतीय समाज में आप किस तरह से देखते हैं, उसको लोग अपनी अपनी तरह से परिभाषा करते हैं। जैसे कि बीजेपी में कई नेता हैं जो वंशवादी हैं। जैसे अनुराग ठाकुर को लीजिए, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके ससुर जी बीजेपी के ही नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप तो दोनों तरफ से वंशवादी हैं। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी अपने पार्टी में ले गई, वो तो घनघोर वंशवादी हैं। ठीक है, तो ये अपनी सुविधा के हिसाब से फिट की जाने वाली चीजें, वंशवाद नहीं हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें लगता है कि वंशवाद वाली चीजें अब दोनों तरफ है। हाँ, दोनों तरफ है। कौन इसको कितना, उस वंशवाद कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, इस बात पे इससे भी ज्यादा ये है कि उसको कौन इनकैश करता है ज्यादा दूसरे के खिलाफ, ये महत्वपूर्ण है। खड़गे जी आगे चलकर जो है गांधी परिवार का रबर स्टाम्प नहीं होगी, इस बात की कितनी संभावना है, या फिर होंगे या फिर नहीं होंगे? एक रामचरितमानस में एक चौपाई है कि प्रभुता पाए काय मद नाही। मतलब कि
शक्ति पा करके किसको अभिमान नहीं हो जाता है। हाँ। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को ये लगे कि अब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, हाँ। कांग्रेस का मैं जीत करके आया हूँ, मुझे 88% लोगों ने वोट देकर जिताया है, इसलिए मैं ही पार्टी को चलाऊंगा, कांग्रेस का आला कमान मैं ही हूँ, और 2 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा मैं इस 80 साल की बूढ़ी उम्र में इतनी ताकत लगा दूं, जोर लगा दूं कि 2024 में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने का मौका है तो मुझे प्रधानमंत्री का पद मिले। मैं ये राजनीति में होता है, कोई भी व्यक्ति अगर संसदीय राजनीति में है तो प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, तो फिर इनका कन्फ्लिक्ट होगा। नरसिम्हा राव भी नेहरू गांधी परिवार के करीबी ही थे, सीताराम केसरी भी करीबी ही थे, लेकिन उन लोगों से भी कांग्रेस का मोर्चा खोलते रहते नेहरू गांधी परिवार से हुआ। जो यहाँ तक कि कांग्रेस में जो सबसे चाटुकार अध्यक्ष माना जाता है, एक घटना बता दूं, देवकांत बरुआ थे। उन इमरजेंसी के समय में वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने, वो इतने बड़े चाटुकार थे नेहरू गांधी परिवार, इंदिरा गांधी के, कि उन्होंने नारा दे दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। लेकिन उनके अंदर भी प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा कितनी थी कि जब इमरजेंसी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनके 1971 वाले चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, तो जब मीटिंग हुई तो उसमें देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी से कहा कि मैडम, आप कुछ समय के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए, मैं अध्यक्ष का पद छोड़ देता हूं, आप अध्यक्ष बन जाइए, मैं प्रधानमंत्री कुछ दिनों तक बन जाता हूं। तब संजय गांधी ने अपनी मां को समझाया कि ये बहुत लालची आदमी है, महत्वाकांक्षी है, इसमें मत पड़िए। तो अब आगे अभी देखिए कि परिस्थितियां कैसी बनती हैं, इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के दूसरे नेता, इनको अपना नेता सही मायने में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये सारी चीजें। लाइट की कमी है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, इसका जो है असर लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा, क्या असर होगा? अब ये उत्तर भारत में क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। बीजेपी, कांग्रेस ने एक दलित तबके से आने वाले व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वो दक्षिण भारत के हैं, उत्तर भारत से नहीं है। तो और उत्तर भारत में कांग्रेस नील बटे सन्नाटा है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस के पास सिर्फ 7 सांसद हैं। तो अब उत्तर भारत के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्या वो गांव-गांव घूम करके अपना जो एक दलित आइडेंटिटी है, उसके अलावा एक किसान वाली आइडेंटिटी है, गरीब आदमी की और एक आम आदमी की आइडेंटिटी है, उसको कितना भुना पाते हैं? कार्यकर्ताओं के बीच एक सकारात्मक मैसेज तो गया है ना, उत्साह तो नया आया है ना लोगों के बीच। स्वाभाविक है, ये लगता है कांग्रेस को कि देखो, हमने चुन करके एक अध्यक्ष लाया है और एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया है जो कि कहीं आसमान से नहीं टपका है। वो अपने संघर्ष से, अपनी मिट्टी से, अपने बचपन में गरीबी, भूख, उस सबको देख करके आया है, इसलिए वो बेहतर करेगा। कांग्रेस इसी आशा के साथ अब फिलहाल तो आगे बढ़ती दिखेगी। ठीक है, तो खड़गे जी नए अध्यक्ष बन गए हैं और इसको लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच क्या मैसेज गया है, इसका आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा, ये सब कुछ आपने इस वीडियो में समझा। विचित्र सर ने सब कुछ आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।